कान खोलकर सुन लो। आज जो बात बताने वाला हूँ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस रात आपने ब्रह्मचर्य का नाश किया, उस रात आप तो सो गए, लेकिन आपका शरीर नहीं सोया। आपका शरीर उस रात चुपचाप रो रहा था, क्योंकि वो कीमती रात चली गई थी। शरीर में जिसको संभालने के लिए ऋषि मुनि 3-3 घंटे तक ध्यान में बैठा करते थे। जांघों में उनके जलन होने लगती थी, तब भी वो नहीं उठते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर वो शक्ति शरीर से बाहर निकल गई तो फिर दोबारा वापसी करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इससे शरीर की एक बूंद को बनाने के लिए आपको शरीर को लगभग 40 दिन ऊर्जा लगानी पड़ती है, और जो शरीर के नस नस में नुकसान पहुंचाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप फिर से ऊर्जावान बने, हर हाल में बनना चाहते हैं, तो इन 10 आदतों को आज से ही अपने जीवन में डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, ये कोई मामूली आदतें नहीं हैं, ये आपकी ऊर्जा के स्तर को बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग बना सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये आदतें धीरे धीरे और ज़्यादा अनोखी हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को आखिरी हिस्सा तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी आदत ऐसी है जिसे 30 साल से कम उम्र के ज़्यादातर लोग जानबूझकर इस गलती को करते हैं, जबकि यही आदत शरीर को और दिमाग दोनों को सबसे शक्तिशाली साबित हो सकती है। दोस्तों, पहली आदत है हर दिन सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपने पैरों की उंगलियों को पूरी तरह फैलाकर जमीन पर मजबूती से दबाएं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पैरों की प्राकृतिक पकड़ और संतुलित को सक्रिय रखने में मदद मिल सकती है, जिसे लगातार जूते पहनने की आदत कम कर देती है। दूसरी आदत है दिन भर कोशिश करें कि आपकी जीभ हल्के से तालू को छूती रहे। मायोफंक्शनल थेरेपी में इस अभ्यास का उपयोग जबड़े की स्थिति और सही सांस लेने की आदत विकसित करने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे इससे मुंह की बजाय नाक से सांस लेने की आदत भी बेहतर हो सकती है। तीसरी आदत है, अगर आप लगातार मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देखते हैं तो हर घंटे कम से कम 1 मिनट के लिए लगभग 10 मीटर दूर किसी वस्तु पर नजर टिकाएं। इससे आंखों को लगातार पास देखने में मिलने वाले तनाव से आराम मिल सकता है। चौथी आदत है, हर निवालों को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं, इतना कि भोजन लगभग तरल जैसा महसूस होने लगे, फिर उसे अपने अंदर निगलें। धीरे धीरे खाने की आदत बेहतर होगी, पाचन शक्ति मजबूत होगी, और ये आपको पूरी तरह आपके पेट को अच्छी तरीके से स्वस्थ रखेगी। पांचवी आदत है, हर दिन कुछ मिनट नंगे पैर और सुरक्षित असमतल जमीन पर धीरे धीरे चलिए। अगर संभव हो सके तो कुछ कदम पीछे की ओर सावधानी से चले। फिजिकल थेरेपी में ऐसे अभ्यास संतुलन और शरीर के नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी किए जाते हैं। छठी आदत है, सुबह उठते ही कुछ खाने या पीने से पहले अपनी जीभ अच्छी तरह से साफ कीजिए। आयुर्वेदिक के साथ साथ आधुनिक मौखिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी जीभ की सफाई करते हैं, दैनिक दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा भी मानते हैं। सातवीं आदत है, सुबह उठने के बाद कम से कम 5 मिनट प्राकृतिक धूप में जरूर रहें। सुबह की रोशनी शरीर की जैविक घड़ी को नियमित रखने और बेहतर नींद के चक्र को बनाए रखने में मदद करती है। साथ में आपकी बॉडी को विटामिन डी की भी पूर्ति करती है। अगली है 8वीं आदत, दिन में कुछ मिनट ऐसे बिताएं जब आपके पास ना मोबाइल हो, ना टीवी हो, ना कोई संगीत हो, ना कोई नोटिफिकेशन, बस आप और आपकी शांति। यही समय आपके मन को दोबारा स्थित होने का मौका देती है। 9वीं आदत है, हर दिन कुछ मिनट गहरी और धीमी नाक से सांस लेने का अभ्यास करें। यदि आपको पहले से प्रशिक्षण मिला हो या किसी विशेषज्ञ की सलाह हो तो श्वास रोकने वाले अभ्यास भी सावधानी पूर्वक किए जा सकते हैं। ऐसे श्वास अभ्यास कई लोगों को अधिक शांत और केंद्रित महसूस करने में मदद करते हैं। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत है, हर दिन कुछ समय पूरी तरह मौन में बिताएं, बिना किसी बातचीत के, बिना मोबाइल के, बिना किसी शोर के, सिर्फ अपने साथ। आज की तेज रफ्तार दुनिया में यह आदत बहुत कम लोग अपनाते हैं, लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराओं में मौन को आत्मनिरीक्षण, मानसिक स्पष्टता और अनुशासन का शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। इन 10 आदतों को लगातार अपनाना आसान नहीं होता है। शायद बहुत से लोग बीच रास्ते में इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग अपने जीवन में अनुशासन लाने का निर्णय लेते हैं, वही लंबे समय में सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। आपको एक पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, इस चैलेंज को 99% लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। केवल 1% लोग होंगे जो इस चुनौती के लिए तैयार होंगे। अगर आप ही हैं वो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिखकर अपना संकल्प बताइए कि आप कितने दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव छोटे फैसले से शुरू होता है। अपने शरीर पर काम कीजिए, अपने मन को मजबूत बनाइए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए, बनाने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।